आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो फ्रैक्शंस हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हैं, उसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस ली हुई हैं। तो ये हमें इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक्सरसाइज इनके ऊपर क्वेश्चन है। तो पहली फ्रैक्शन है इसकी प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में जो डेफिनेशन लिखी हुई है, ए फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर फ्रैक्शंस वो वाली फ्रैक्शंस होगी जिसका न्यूमिनेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से कम होगा। मतलब देखो 3 छोटा है और 7 बड़ा है, तो न्यूमिनेटर क्या है, छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। न्यूमिनेटर ऊपर वाली चीज़ को कहते हैं और डिनोमिनेटर नीचे वाली चीज़ को कहते हैं। तो न्यूमिनेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। तो ये आपकी आ गई प्रॉपर फ्रैक्शंस। उसके बाद है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन में बस यही डिफरेंस है कि इसका क्या होगा, न्यूमिनेटर जो होगा वो बड़ा होगा, डिनोमिनेटर जो होगा वो छोटा होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड प्रॉपर फ्रैक्शंस इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या रहा है, ये दोनों चीज़ों का सम है। किस किस का सम है, नेचुरल नंबर का सम है और प्रॉपर फ्रैक्शन का सम है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने अभी आपको बताया था जिसका न्यूमिनेटर जो होता है वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। और नेचुरल नंबर तो आप जानते ही हो, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो देखो इसका पहला देखो 2, 4 और 7, ये क्या है, हमारे नेचुरल नंबर हैं। और साथ में देखो ये जो दिए हुए हैं साथ में जो अपॉन की शेप में, तो देखो इसका न्यूमिनेटर जो है वो छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। देखो न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस, एक नंबर को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ नेचुरल नंबर। जैसे जमा करते हैं हम किसको, नेचुरल नंबर को और प्रॉपर फ्रैक्शंस को। इन दोनों को मिलाकर जब हमारी कोई एक फ्रैक्शन बनेगी उसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो यही 3 इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस थी। तो इनको आप अच्छे से समझ लेना और इसके बाद इसके ऊपर आप जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखो, तो इसका पहला क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन। मैंने सिर्फ क्वेश्चन के अंदर जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशनें थी वही मैंने आपको इधर लिखवाई और समझाई भी। तो अगर आपको डेफिनेशनें समझ में आई हैं तो आप इधर से ही आपके जो पहला क्वेश्चन है उसका हाल आप बता सकते हो। देखो पहला क्वेश्चन है, तो इसमें बताना है कि आप इसमें से नीचे उन्होंने एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, तो आपने बताना है कि इसमें से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है और मिक्स फ्रैक्शन कौन सी है। देखो पहले देखो 11/13, तो 11 देखो छोटा है और 13 जो है बड़ा है। तो ऐसी कौन सी फ्रैक्शन थी, प्रॉपर फ्रैक्शन थी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी या मिक्स फ्रैक्शन थी। तो हमारी इसलिए कौन सी थी, प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका न्यूमिनेटर छोटा होता था और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो आपने क्या लिखना है कि 11/13 ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। और कौन है प्रॉपर फ्रैक्शन, देखो बी भी है। देखो आपने बी क्या, 71/100, तो 71 छोटा है और न्यूमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ये भी क्या आ गई आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपने क्या लिखना है, ए और बी जो हैं ये क्या आपके प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। और उसके बाद देखो सी, देखो सी क्या, 5 से ही 1/5, तो 5 से ही 1/5 ये क्या है, देखो पहला क्या नेचुरल नंबर है और उसके बाद क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है कि जिसका न्यूमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ये दोनों जब मिलकर बनती थी वो कौन सी फ्रैक्शंस थी, मिक्स फ्रैक्शंस थी। तो जो आपका सी है वो आपका क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। और डी देखो 1201 और नीचे क्या 241। ये देखो ऊपर वाली चीज़ बड़ी है, न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है वो कौन सी होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। और सी पार्ट भी देखो इसका 28/19, तो 28 बड़ा है और 19 छोटा है। तो ये भी क्या, ये दोनों फ्रैक्शन डी और ई जो है ये दोनों फ्रैक्शन कौन सी हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो नीचे ये फ्रैक्शंस दी गई हैं, इन दोनों को आपने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़े से छोटा। तो इधर क्या है हमारे पास, हमने क्या करना है, अरेंज किसको करना है, असेंडिंग ऑर्डर को। तो असेंडिंग ऑर्डर को हमने क्या करना है कि ये जो नीचे फ्रैक्शंस हमें दी गई हैं इनमें से सबसे छोटी टर्म पहले लिखनी है, फिर उससे बड़ी बाद में लिखनी है, फिर उससे बड़ी बाद में लिखनी है। तो इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। देखो 18/25, तो आपने क्या करना है, आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। आपने क्या करना है, 18 को 25 के साथ डिवाइड कर देना है। तो मैं तो करके बता रहा हूँ 18 तो 18 को जब 25 के साथ हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.72 कामा। देखो फिर क्या करना आपने, 5/8, 5 डिवाइडेड बाई 8, तो क्या आंसर है हमारे पास 0.625।
फिर 7/10 को करेंगे तो 0.7 आ जाएगा। अब आपने यहाँ से चेक करना है कि इनमें से सबसे छोटा कौन था। देखो पॉइंट के बाद इधर 7 है, इधर पॉइंट के बाद 6 है, इधर पॉइंट के बाद 7 है। आपने खुद कंपेयर करना है कि इनमें से सबसे छोटा कौन है। देखो सबसे छोटा कौन है 0.6, तो 0.6 किसको डिवाइड करने पर आया था, इसको डिवाइड करने पर 5 डिवाइड बाई 8, तो आपका क्या आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 8 आपका पहले आ जाएगा। उसके बाद छोटा कौन है, फिर देखो ये 0.7 ही है, तो ये 0.72 था, तो देखो ये छोटा है, तो क्या आ जाएगा 7/10। और लास्ट पर कौन बच गया आपके पास, जो बच गया वो आपका 18/25। तो ये हो गया आपका असेंडिंग आर्डर। इसी तरीके से मैं इसको भी करने वाला हूँ। मैंने क्या किया 9 डिवाइडेड बाई 5, 9 डिवाइड बाई 5 किया तो आंसर आया 1.8। तो इसी तरीके से मैं 28 डिवाइडेड बाई 15 कर रहा हूँ, तो आंसर आएगा 1.866। ठीक है, तीसरा क्या 37 डिवाइडेड बाई 20, तो आंसर आ रहा है 1.85। ये मैं कैलकुलेटर से डिवाइड करके इनकी एग्जैक्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। अब देखो सबसे छोटा कौन है, देखो 1.1 तीनों के पास है ना, इधर 1.8 है, तो इधर क्या 1.86 है, इधर क्या 1.85 है, तो सबसे छोटा कौन हुआ, यही हुआ। तो 9/5। उससे छोटा कौन था, देखो ये 1.86 है और ये 1.85 है, तो ये छोटा होगा। तो क्या लिखोगे आप 37/20, और ये किसको डिवाइड कर गया था 28/15। तो ये मैंने असेंडिंग आर्डर में इनको लिख दिया। असेंडिंग आर्डर मतलब छोटे से बड़ा, तो ये छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इसी तरीके से आप ऐसी कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो आप उसको कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 है अरेंज इन असेंडिंग आर्डर। तो असेंडिंग आर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो मैंने क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 है अरेंज इन डिसेंडिंग आर्डर। तो डिसेंडिंग आर्डर क्या होता है, बड़े से छोटा। तो मैंने जैसा क्वेश्चन था क्वेश्चन का क्वेश्चन वापस लिखा मैंने, फिर सोल्यूशन में मैंने क्वेश्चन लिखा, फिर मैंने इनको क्या किया, इसको डिवाइड करके क्या आंसर है वो मैंने इधर लिख दिया, इसको डिवाइड करके क्या आंसर है वो इधर लिख दिया, इन सबको डिवाइड करके मैंने आंसर लिख दिया। इसके अंदर भी सेम क्वेश्चन मैंने ऐसे ही किया। फिर उसके बाद मुझे पता चल चुका कि देखो ये 0.15 है, ये 0.23 है, ये 0.22 है और ये 0.26 है। तो इन सब में से बड़ा कौन था, ये वाला था। देखो 0.26 था, तो ये कौन था, ये टर्म मैंने पहले लिखी। देखो ये सबसे बड़ा था। तो डिसेंडिंग आर्डर क्या होता है, बड़े से छोटा, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। तो सबसे बड़ा कौन निकला, ये। फिर उससे बड़ा कौन था 7/30। देखो 0.23 था, ये 0.22 था, ये तो 0.1 था, तो उससे छोटा ये था। फिर उससे छोटा कौन था, ये आ गया दूसरे नंबर पर, और ये आ गया उससे तीसरे नंबर पर, सबसे लास्ट वाला, तो ये आ गए थे। तो ये था आपका डिसेंडिंग आर्डर। सेम इसी तरीके से मैंने जब इनको डिवाइड करके पॉइंट्स में आंसर आ गया, मुझे पता चल गया सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा कौन था, ये देखो 0.1 था, 107 था, और ये देखो 0.034 था, ये 0.05 था। तो सबसे बड़ा कौन था, ये वाला, तो मैंने वही लिखा सबसे पहले। उससे छोटा कौन था 0.03 या 0.05, तो 0.05 बड़ा होता है, तो 0.7/132 मैंने लिखा। उसके बाद लास्ट वाला जो बच गया वो मैंने इधर लिख दिया। तो यही सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, तो ये था आपका डिसेंडिंग आर्डर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आपने क्या किया कंपेयर द फ्रैक्शंस। कंपेयर द फ्रैक्शंस का मतलब यही हुआ कि आपने बताना है कि इनमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। ठीक है, तो कंपेयर करके बताना है। तो मैंने क्या किया, वापस क्वेश्चन दोनों पार्ट के लिखे क्वेश्चन मैंने इधर, उनका सोल्यूशन कर रहा हूँ डायरेक्ट ही। तो मैंने क्या 5 डिवाइड बाई 9 किया, तो डिवाइड करके आंसर ये है। 11/18 किया तो ये आंसर आ गया। इसलिए 7 डिवाइड बाई 12 किया तो आंसर मेरा ये आया। तो 15/18 मैंने जब डिवाइड किया तो आंसर ये आया। अब इधर से मुझे क्लियर हो चुका कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। देखो ये 0.5 है, ये 0.6 है, तो इसका मतलब क्या है 0.611 जो है ये बड़ा। तो मैंने इसलिए इसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन बता दिया। तो इधर भी मैंने वैसा का वैसा ही किया, तो यहाँ से मुझे डिक्लेयर हो जाए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था।